जैसे ही ये वैकेंसीज आउट होती हैं आप सबके सवाल आना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से निकाली गई जेई सिविल की भर्तियां। आप सबके सवाल है कि कुल कितनी पोस्टें हैं, कुल कितने क्वेश्चंस, कुल कितने मार्क्स होंगे, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, सर्टिफिकेट की वैलिडेशन कितनी होनी चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सिलेक्शन रूल क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैटेगरी क्लेम, वेटिंग पैनल नियम, इन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एचपीआरसी जेई रैंकर बैच 2026 आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको एचपीआरसी जेई रैंकर बैच दिख जाएगा। कंप्लीट जानकारी इसमें कोर्स के रिगार्डिंग दी गई है, वो आप रीड भी कर सकते हैं। और या फिर आप प्राइम पाथ स्टडी .in वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करिए, या फिर अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, पता नहीं लग रहा है, कोई भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पॉइंट के ऊपर आएंगे। देखिए साथियों, आप सभी को मालूम है कि एचपीआरसी ने जेई सिविल के लिए यहाँ पर भर्तियां जारी की हैं। 10 अप्रैल से ये फॉर्म भरना शुरू होंगे, 2 मई इसका लास्ट डेट रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही आपका ये रहेगा। ठीक है, करेक्शन विंडो की बात करें तो लास्ट डेट के 3 दिन के बाद ये शुरू होगी। अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी दे दी है तो जब ये लास्ट डेट होगी तो उसके बाद करेक्शन विंडो भी 7 दिन तक ये खुली रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप करेक्शन अपनी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, 2 मई 2026। देखिए, SC ST OBC BPL EWS फ्रीडम फाइटर आदि के लिए वैलिड प्रमाण पत्र पूरे चयन प्रक्रिया में जरूरी होगा। आगे चलकर मैं इसको आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके आए हैं। ठीक है, 18 से 45 साल तक ये एज रहेगी। ठीक है, बाकी आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष तक की इसमें छूट दी गई है। क्लियर। अब देखिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, वो आप सभी को पता होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। ठीक है, बेसिक सी जानकारी है ये आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, हम मेन पॉइंट्स यहाँ पर लेने वाले हैं। पदों की संख्या देखिए कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो पोस्टें निकली है वो आपकी 149 निकली है। क्लियर, लेकिन इसमें डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डिपार्टमेंट जिला की पसंद देनी होगी। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तब आप अपना मनपसंद जिला चूज कर सकते हैं, लेकिन वो चेन होगा आपका मेरिट प्लस प्रेफरेंस प्लस पोस्ट अवेलेबिलिटी के आधार पर, यानी कि वहाँ पे पोस्ट अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है। ठीक है, मेरिट प्लस प्रेफरेंस। क्लियर, नहीं पता लगेगा, कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई पॉइंट छूट जाएगा तो व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लियर। देखिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए मेरिट में आने वाले रिजर्व उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार ही काउंट होंगे, उन्हें जनरल सीट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 45%, SC ST OBC 40%, जरूरत पड़ने पर 5% की छूट दी जा सकती है, लेकिन अब तक ये छूट मिली नहीं किसी को भी, क्योंकि देखिए इससे कम तो क्या ही होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशंस जेड स्कोर मेथड से मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला भी बताया है। ठीक है, कि किस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन होती है, शिफ्ट वाइज कैसे आपका पूरा का पूरा आपका रैंक रहता है, किस तरह से रहता है, आपको अपनी शिफ्ट के साथ कैसे फाइट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो आपका फाइटिंग है वो आपकी शिफ्ट से मतलब है। ठीक है, जो अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, आपका नेक्स्ट डे की मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, तो उसी से ये मैंने कंप्लीट जेड स्कोर मेथड नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बताया है। वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे, रिजल्ट के बाद कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट बनेगी। वेटिंग वाले उम्मीदवार को सीधा नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वेटिंग लिस्ट जो वो 1 साल तक आपकी मान्य रहती है। बेटिंग पैनल नियम, 25 तक पोस्टें होने पर 25% कम से कम 2 उम्मीदवार बेटिंग में होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आप सभी का कि कितना कितना उम्मीदवार बेटिंग में रहेगा। ठीक है, 25 तक पोस्ट होने पर 25 कम से कम, यानी कि 2 उम्मीदवार वेटिंग में रहेंगे। 25 से 50 15% वेटिंग, कम से कम 7 उम्मीदवार। ठीक है, 50 से अधिक पोस्ट 10% वेटिंग, कम से कम 8 उम्मीदवार। ठीक है, देखिए आयोग के पास अधिकारी वगैरह आपको सब कुछ मालूम होगा। ठीक है, जरूरी अपडेट ये वो रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट आदि के लिए वेबसाइट चेक करते रहिए। ठीक है, EWS उम्मीदवार देखिए EWS नियम, अगर EWS उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, पोस्ट को जनरल अनरिजर्व्ड में बदल दी जाएगा। ये पॉइंट है। 10 और +2 हिमाचल के संस्थान से पास होना जरूरी है, लेकिन ये शर्त बोनाफाइड हिमाचली पर लागू नहीं होगी। मतलब अगर आपने हिमाचल से 10+2 की है तब बोनाफाइड हिमाचली नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 10+2 बाहर से की है, दिल्ली से, चंडीगढ़ से की है, कहीं और किसी राज्य से की है, तब आपके पास हिमाचली बोनाफाइड होना जरूरी है। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करेंगे वगैरह, ये तो सिंपल सी चीज़ है, आप सबको पता होगा। ठीक है, परीक्षा मोड कैसे कैसे होगी, OMR परीक्षा नहीं होगी, वैसे तो अब तो CBT ही होगी, लेकिन यहाँ पर विभाग ने जरूर मेंशन किया होता है कि भाई हम OMR के ऊपर भी ले सकते हैं, बट होगा नहीं, CBT मोड ही होगा आपका। ठीक है, क्लियर। सीट बराबर होने की स्थिति, अगर उम्मीदवार इज इक्वल टू पोस्ट, रिजर्व्ड उम्मीदवार अपनी कैटेगरी में ही लिए जाएंगे।
महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी, उम्मीदवार को अपने सभी आपराधिक केस FIR की जानकारी देना जरूरी है। अगर आप छुपाते हैं तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। जॉब ट्रेनिंग के रूप में रखे जाएंगे। क्लियर। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। 10+2 पास होना जरूरी है। बाकी ये डिप्लोमा सिविल इंजीनियर, बीटेक सिविल इंजीनियर अगर आपने की है, ठीक है। 10 और 10+2 हिमाचल के संस्थान से होना चाहिए, लेकिन ये शर्त बोनाफाइड हिमाचली पर लागू नहीं होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा। अब देखिए हिमाचल का जीके आपको क्लियर होना चाहिए, रीति रिवाज, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें। 120 मार्क्स का पेपर होगा, समय 1.5 घंटा रहेगा, 90 मिनट आपके पास है अपनी कहानी लिखने के लिए, ठीक है, अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। और इसके लिए जेई रैंकर बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। कुल 120 क्वेश्चन होंगे। हिमाचल जीके प्लस करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट अगर आपको ये तैयारी करनी है नॉन जेई की, ठीक है, जिसमें आपका जीके सेशन रहने वाला है, जनरल स्टडीज, तो कंप्लीट 35 क्वेश्चंस कम से कम इसमें से आएंगे। 35 में से 32 नंबर की तैयारी हम आपको पूरी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट पेरेंटल बेसिस पर होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट देखिए अंतिम तिथि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक वैध होना जरूरी है, वैलिड। जब आपके ऐसा नहीं कि आपका ख़त्म हो चुका है, आपका फॉर्म का लास्ट डेट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर आप उसको जमा करवा रहे वहाँ पर, तो कई बार निकाल दी जाता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि फ्रेश आप बना लेना, या फिर उसकी डेट एक बार चेकआउट कर लेना। क्लियर है। वैधता 6 महीने तक, अंतिम तिथि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक वैध होना बहुत जरूरी है, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट वैधता 1 वर्ष, आवेदन की तिथि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक वैध होना जरूरी है। क्लियर। आवेदन की तिथि और डॉक्यूमेंट, जब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक वो वैलिड होना चाहिए, नहीं होने पर वो जनरल कैटेगरी में फिर आपको मान ली जाएगा। क्लियर। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। देखिए BPL के ये क्वेश्चंस भी आया था कि मैं BPL से हूँ और क्या मुझे इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जरूरी है? नहीं, BPL सर्टिफिकेट आपको देना होगा, इनकम और एसेट का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन BPL से EWS में आवेदन करने पर दोनों सर्टिफिकेट फिर ज़रूरी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना टीम से। क्लियर। करेक्शन नियम देख लेते हैं। करेक्शन विंडो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बदलाव करने के लिए फीस देना जरूरी होगा, 100 पीसेस की लगती है, आई थिंक, है ना। और ये टोटल आपका 800 रुपया है। करेक्शन करने के लिए फिर बाद में 100 पीस आपको और देना पड़ेगा अगर कोई चीज़ गलत आप फिल करते हैं। बाकी ऑनलाइन पेमेंट होगी। अब आपको ये सारा ही क्लियर समझ में होगा, ठीक है। CBT परीक्षा के लिए आपको एक प्रैक्टिस पेपर्स भी विभाग जो है वो प्रोवाइड करवाएगा एग्ज़ाम से पहले, तक कि आप चेकआउट कर सकें। क्लियर है। बाकी ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, OTP माध्यम से भेजा जाएगा, आपके मोबाइल में आएगा, ठीक है। बाकी कैटेगरी क्लेम, यहाँ देखिए एक बार भरी गई कैटेगरी बाद में बदली नहीं जा सकती है। SC ST OBC को अपने सर्टिफिकेट देना जरूरी है। आरक्षण का लाभ पेरेंटल बेसिस पर मिलेगा। सभी सर्टिफिकेट निर्धारित फॉर्मेट में होने चाहिए। OBC BPL EWS आदि सर्टिफिकेट अंतिम तिथि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक वैध होना जरूरी है। ये मैंने बार बार लाइन इसलिए लिखी है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। क्लियर। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक होनी चाहिए जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस HPRC का होगा, और योग्यता साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी, ठीक है। जो भी अगर आपने कोई भी वहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह लगा के रखा हुआ है वहाँ पे, तो अपना बिल्कुल सही से अपने डॉक्यूमेंट जो वो इंसर्ट करें। क्लियर। अब देखिए प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर जारी होगी। बाकी ये रीचेकिंग वगैरह यहाँ पर नहीं है, रीचेकिंग रीवैल्यूएशंस की भी मेरा पेपर द्वारा फिर से चेक की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन, आपको पता है कि जेड स्कोर मेथड मींस स्टैंडर्ड डेविएशन से होगा ये फार्मूला, और इस फार्मूला को मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से ये फार्मूला यूज़ होगा। देखिए कुछ कंडीशंस भी है। सभी उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकारी कर्मचारी को अपने विभाग को सूचना देना जरूरी है। यदि विभाग से अनुमति नहीं मिलती तो आवेदन जो उसका रद्द माना जाएगा, अगर कोई पहले से सरकारी पद के ऊपर है, ठीक है। बाकी गलत कार्य आप कोई भी नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। क्लियर। ये सारी ये चीज़ें आपको कुछ भी नहीं करनी है, नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। जरूरी डॉक्यूमेंट 10 एज प्रूफ, ठीक है, 10th का ही आपका एज प्रूफ लगता है। डिग्री डिप्लोमा सभी मार्कशीट आपकी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर जरूरी हो। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC BPL सर्टिफिकेट यदि लागू है तो, और अन्य जरूरी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देने हैं। क्लियर। बाकी बेसिक सी जानकारियाँ हैं, ये आप सभी को मालूम है, लेकिन मैंने कह दिया है अगर आपको
ये ज्वाइन करना है HPRC जेई सिविल रैंकर बैच 2026, तो वक्त से पहले कर लेना। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप ज्वाइन करने से पहले पढ़ सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको कवर की जाएंगी। इसके लिए आप सिंपल सी चीज़ है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, या फिर आप primepathstudy.in गूगल पर सर्च करिए, या फिर आप व्हाट्सएप करिए किसी भी हेल्प के लिए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। थैंक यू।